हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। मीडियन फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्लास और फ्रीक्वेंसी ये दो चीज़ें दी रहेंगी। क्लास 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205 है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आप 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो उसमें यही डेटा दिया हुआ है। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो होता है इसमें लिखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो मीडियन फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाजू में जो होता है सी एफ होता है, वो हमें फाइंड करना होता है। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज जैसा है वैसा यहाँ पे पुट कर देंगे 4। अब जो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है 5, उसको इस 4 से ऐड करेंगे। मीन्स ऐसा समझ लो ये 4 यहाँ लिखा, इस 4 को इस 5 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इस 9 को इस 13 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 22। 22 को 20 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 42। 42 को इस 14 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 56। 56 को 8 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 64। 64 को इस 4 में ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 68। ये हमारा सी एफ निकल आया। ओके, ये तीन चीज हम कर लेने के बाद देखेंगे कि मीडियन का फॉर्मूला आता है और m इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जो भी चीजें हैं वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये 68 आया है ये n होता है। क्या होता है? n। सी एफ में जो सबसे लास्ट में आता है वो n होता है। ठीक है, अब n/2 इस क्वेश्चन में है तो सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। यहाँ पे n/2 कितना हो जाएगा? 68/2 इज इक्वल टू 34। n/2 जो हमारा 34 आया है, अब इस 34 से जस्ट जो ग्रेटर देन है वो हम चेक करेंगे सी एफ में। मतलब 34 के बाद जो बड़ा नंबर होता है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। 34 की जगह कुछ भी आएगा तो हम जो भी n/2 की वैल्यू आती है उससे जस्ट ग्रेटर देन नंबर यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम 34 से जस्ट ग्रेटर देन 42 देख रहे हैं तो इस पूरे 42 के साथ में जो भी फ्रीक्वेंसी और क्लास उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जब इसको हम हाईलाइट कर लेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास 125 टू 145 हो जाएगा। इस मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होता है वो एल होता है तो ये एल इज इक्वल टू हो जाएगा 125। ठीक है, मीडियन क्लास के ठीक सामने जो होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एफ इज इक्वल टू 20 जो हमको यहाँ पुट करनी है। अब जो हमारा सी एफ हमने यहाँ पे 34 से जस्ट अब वो देखा था उसके जस्ट ऊपर वाला वो हम सी एफ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ जो होता है वो हो जाएगा हमारा 22। तो सारी वैल्यू जो है हमें पता चल चुकी है। अब हम यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमने क्या किया है यहाँ पे जो 42 के जस्ट सामने की क्लास है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 125 है तो यहाँ पे हम 125 पुट कर देंगे प्लस n/2 हमारा कितना आया है 34। तो यहाँ 34 सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला 22, एफ इसके ठीक सामने वाला तो हो जाएगा 20 और एच जो होता है इनके बीच का डिफरेंस होता है। अब सबके बीच में डिफरेंस चेक करोगे तो 20 आएगा। देखो 85 में से 65 का माइनस करेंगे 20 आएगा, 105 से 85 को माइनस करेंगे 20 आएगा। ऐसा सब में चेक करोगे तो 20 आएगा तो ये आ जाएगा 20। अब 125 प्लस 34 माइनस 22 करेंगे तो 12 हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 20। ये 20 इस 20 को कैंसिल आउट करेगा तो हो जाएगा 125 प्लस 12 तो ये जाएगा 137। ये हमारा जो होता है मीडियन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का।
तो 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लेना और वो डेटा जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इस क्वेश्चन में आप लोगों को मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब बुक खोलना तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना, उसमें देखना ये जो मैंने डेटा यहाँ लिखा हुआ है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y 5 ये दिया है। और इन सब का टोटल f जो समीशन ऑफ f आई है वो 60 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और m की वैल्यू 28.5 भी क्वेश्चन में दी हुई है। मींस यहाँ पर मीडियन हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया था पहला स्टेप क्या होता है, f मतलब फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाला जो कॉलम होता है वो CF का होता है, उसको कैसे हम लिखते हैं। पहला जो होता है फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 5 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 को एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा। अब मैंने बताया था ना इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस x, फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 5 और 20 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और x जो होता है वो वेरिएबल है तो उसको हम लोग वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 25 को हम 15 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और x जो होता है वेरिएबल होता है तो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 40 को y में ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है तो इसको 40 को वैसा का वैसा लिखेंगे प्लस x प्लस y। अब यहाँ दो वेरिएबल हो गया। अब 40 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x और प्लस y। ओके, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो यहाँ पर किया था टोटल, तो लास्ट वाला जो होता है n होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 45 प्लस x प्लस y है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है और CF में जो लास्ट वाला CF आता है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। अब 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x प्लस y। 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो 15 इज इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। मीन्स x प्लस y का जो सम है वो 15 होना चाहिए। तो जब हमारा आंसर आएगा x और y का जो अलग अलग वैल्यू आएगा उन दोनों का सम भी 15 होना चाहिए, ऐसा हम देखेंगे लास्ट में। अब ये हमारा जो होता है ना 60, ये हमारा n होता है, n इज इक्वल टू 60। तो n बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 बाई 2, ये हो जाएगा 30। अक्सर हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे इसके पहले, n बाई 2 के जस्ट अबो नंबर हम CF में देख रहे थे कौन सा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिससे कि CF में भी वेरिएबल आ गया है। तो इस केस में जो मीडियन हमारा गिवन है 28.2 क्लास के बीच में आ रहा है, तो हम देखेंगे 20 और 30 जो है उनके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में ही 28.5 आएगा ना, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। जब ये मीडियन क्लास हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब जब ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो ये CF हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला जो होता है उसके जस्ट वो वाला ही होता है ना। हमने इसके पहले जब जो एक क्वेश्चन हल किया था, तो यहाँ लिख लेते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो होता है वो है 20 to 30। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L हो जाएगा। इसके जस्ट सामने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f की वैल्यू होगी, f इज इक्वल टू 20। CF क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने का CF, उसके जस्ट ऊपर ये CF होता है, तो CF यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x। सारा जो है कि वैल्यू हमें पता चल गया, जो फॉर्मूले में हमें रखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका वो मैं बता देता हूँ, m इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। m क्या है 28.5, तो हमने यहाँ पे 28.5 लिख लिया। L कितना है 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिखा प्लस
n/2 कितना है 30, तो यहाँ पे 30 लिखा, माइनस सी एफ कहाँ पे, ये रहा 5 + x, तो 5 + x, ओके, अपॉन f कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखा, इंटू h, h इनके बीच का डिफरेंस होता है, 10 का डिफरेंस है सभी में, आप तो देख लेना, तो ये 10 हो जाएगा, ओके। अब ये 20 उधर से इधर आएगा, तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ये माइनस जब इसमें हम ब्रैकेट में लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 5 और माइनस का x हो जाएगा, अपॉन में 20 इंटू 10, 28.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x, 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 माइनस x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 17 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ये हमारा x आ गया। अब y हमें फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस y इज इक्वल टू 15 है, x की वैल्यू 8 है, 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 15, 8 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, -8, देन y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इक्वेशन x प्लस y 15 होना चाहिए, तो 8 और प्लस 7 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो इस तरीके से हमने x और y जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड